नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 8th का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए एचपी बोर्ड का। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था हमने, जिसमें कि हमारे सारे 20 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें पैसेज है। तो इस वीडियो में 3 पैसेज होंगे और एक स्टैंजा होगा पोएम का, तो ये कवर हो जाएंगे। देखिए पैसेज है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं, इसमें सीधा क्वेश्चन देखिए। What did अतुल feel when he found the book wet with snow? अतुल ने क्या फील किया जब उसने देखा कि जो बुक है वो गीली हो गई है स्नो के कारण, बर्फ के कारण। ठीक है, तो देखो आप इसका आंसर आप इजीली फाउंड कर सकते हो। देखो, he found that the cover of the book was wet with snow. He felt very sad. फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। ठीक है, उसने क्या फील किया, बहुत ही सैड फील किया उसने, ही फेल्ट। देखो यहीं पे इसका आंसर, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। देखो, ही फेल्ट वेरी सैड, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, मैंने भी लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वाई वॉज अतुल अनेबल टू गिव अ न्यू कॉपी ऑफ द बुक टू इट्स ओनर। जो ओनर था, मतलब जिससे उसने बुक ली थी, तो उसको वो क्या करना चाहता था, उसकी जो बुक वो तो गिल्ली हो गई थी, उसके बाद वो क्या करना चाहता था कि उसको ओनर को दूसरी बुक देना चाहता था वापस, मतलब उसके बदले में दूसरी बुक खरीद के देना चाहता था। लेकिन उसके पास क्या थे, पैसे थे। ठीक है, लिखा है देखो यहाँ पे, ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कॉपी ऑफ द बुक एंड गिव इट टू द ओनर बट ही हैड नो मनी। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी थी। तो क्या लिखोगे आप, ही हैड नो मनी, बस इतना से लिखना है आपने। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे, ही हैड नो मनी। नेक्स्ट है, वेयर डिड ही टेक द बुक। तो इसका भी आंसर लिखा है देखो, ही टुक द बुक टू द ओनर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही टुक द बुक टू द ओनर। ठीक है, टेक का बन जाता है टुक, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। और डी देखिए, व्हाट डिड ही सी टू द ओनर ऑफ द बुक, सॉरी, व्हाट डिड ही से टू द ओनर ऑफ द बुक। उसने जो बुक का ओनर था, जिसे बुक ली थी, उसको क्या बोला। ठीक है, तो उसने क्या बोला, आप इसका देख सकते हो, बिकॉज ही हैड नो मनी ही वांटेड टू पे फॉर द बुक विद हिज वर्क। अब उसके पास मनी तो थी नहीं, तो बुक के लिए वो क्या करना चाहता था, पे करने के लिए उसके बदले वर्क करना चाहता था। वो मनी तो उसके पास थी नहीं बुक वापस करने के लिए कि वो नई बुक खरीदता, तो वो उसके बदले में काम करना चाहता था वहां पे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ही वॉन्टेड टू पे फॉर द बुक विद हिज वर्क। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू पे फॉर द बुक विद हिज वर्क। ही सेड भी यूज कर सकते हो आप, अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, ही वॉन्टेड टू पे फॉर द बुक विद हिज वर्क, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड अतुल वर्क इन द ऑनर्स फील्ड। अतुल ने उसकी फील्ड में, मतलब उसके खेत में जहां भी वो काम करता हो ना, वहां पे कितना कितना काम किया, कितने दिन काम किया। तो सीधा लिखा है देखो 3 डेज, तो सीधा लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, 3 डेज आप लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये देखो पैसेज को पढ़ के आपने क्वेश्चन देने हैं, तो देखिए आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजफुल टू अस। हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या लाभदायक है हमारे लिए। ठीक है, बुक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, बुक्स कौन है यूजफुल हमारे लिए, बुक्स। तो क्या लिखोगे आप, सीधा लिख दोगे, बुक्स आर यूजफुल टू अस। नेक्स्ट है, अच्छा ये यूजफुल टू अस की स्पेलिंग मैंने ये गलती, यूएस होगा। ठीक है, बुक्स आर यूजफुल टू अस। नेक्स्ट है, होम डू दे नेवर चीट। जो बुक होती है वो कभी भी चीट नहीं करती है। किसके साथ चीट नहीं करती है, मतलब कभी भी वो धोखा नहीं देगी। किसको धोखा नहीं देगी, जो उसको पढ़ता है ना, उसको वो कभी भी धोखा नहीं देगी। देखो यहाँ पे भी लिखा है, दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, दे नेवर चीट द रीडर। पढ़ने वाले के साथ वो कभी भी चीट नहीं करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका,
दे नेवर चीट द रीडर, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो बुक्स नेवर चीट द रीडर, ठीक है। नेक्स्ट है हुज बेस्ट कंपेनियंस आर बुक्स। तो कंपेनियन क्या होता है? कंपेनियन होता है साथी, ठीक है। मतलब जो बुक होती है वो किसकी साथी होती है? तो आपको पता है, देखो बोला जाता है कि जो बुक है उससे दोस्ती करो, ठीक है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगी, हमेशा साथ देगी आपका। सबसे बड़ा दोस्त आपकी बुक की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा है देखो दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? यहाँ पे देखो ये जो सी क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, ऊपर से बस सीधा लिख देना आपने यहाँ से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन। कंपेनियन होता है साथी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द बुक अ सोर्स ऑफ। बुक किसकी सोर्स है? देखो यहाँ पे लिखा है बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज मिलती है ना हमारे को बुक से, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो बुक्स आर गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच सब्जेक्ट कैन वी गेट नॉलेज। मतलब कौन सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है हमारे को बुक से? तो वी गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट, जो मर्जी सब्जेक्ट हो, मतलब बहुत सब्जेक्ट की हमारे को नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है वी गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। बस बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना आपने यहाँ से, देखो यहाँ पे लिखा है वी कैन गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है एफ, हाउ डू द बुक्स हेल्प अस। बुक हमारी हेल्प कैसे करती है? तो बुक क्या करती है? देखो अब हेल्प वर्ड है तो आपको इसमें शायद दिखना नहीं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका आंसर लिखना है दे एनलाइटन आवर हार्ट्स एंड मेक अस बोल्ड टू फेस द रियलिटीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। तो बुक से बेटा आप जो लाइफ की डिफिकल्टीज है उसको बुक पढ़ के आप दूर कर सकते हो। तो ऐसे इसका आपने आंसर लिखना है, देखो ऐसे लिख सकते हो आप, बुक्स हेल्प अस बाय एनलाइटन आवर हार्ट्स एंड मेक अस बोल्ड टू फेस द रियलिटीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। ये हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर जी इसका, हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो कैसे हम इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकते? तो वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये थोड़ी लिखोगे आप, आपसे पूछा है कि कैसे बना सकते हो आप, ठीक है, बाय रीडिंग बुक्स, यहाँ पे लिखा है देखो ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो आप इस लाइन को, बाय रीडिंग बुक्स, पर आपने ऐसे लिखना है इसको, देखो बाय रीडिंग बुक्स वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है। अब एच दिया है व्हाट कैन वी फाइंड इन द बुक्स। क्या फाइंड कर सकते हैं हम, क्या मिलता है हमारे को बुक में, क्या फाइंड कर सकते हैं? सब कुछ ही मिल जाता है बुक में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप इसका, लिखा भी होना यहाँ पे इसमें पैसेज में, वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन द बुक्स। तो आपने यहाँ से लिखना है वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन द बुक्स। तो ये हो जाएगा, आप देखो आप सीधा लिख सकते हो एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है आई, हाउ कैन बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट। हाउ कैन वी बी, ठीक है। तो ये इसके बाय रीडिंग बुक्स, यहाँ से हो जाएगा इसका, बाय रीडिंग बुक्स वी कैन बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख देना है, यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम लिखा है मैंने ऐसे, यहीं से लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी डिनाई देयर यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है मतलब लाभ, या मतलब जो फायदा होता है, उपयोगिता जो होती है बुक की, उसको डिनाई कर सकते हैं, मतलब उससे इनकार कर सकते हैं। तो देखिए आप कर सकते हो इनकार की बुक से हमारे को कोई फायदा नहीं होता, नहीं कर सकते ना। तो क्या लिखोगे, वी कैन नेवर डिनाई देयर यूटिलिटी। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, नो वी कैन नॉट डिनाई देयर यूटिलिटी। अब ये हो गया हमारे खत्म, दो पैसेज हो गए खत्म।
अब तीसरा पैसेज देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें बोला है इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेल्प। तो ये आपको देखो, ये बुक से आपको पैसेज है। तो इसमें बोला गया पहले, इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर आपको ये दिए गए, तो आपकी बुक से आया है। देखो इसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर। तो नेम ऑफ द चैप्टर आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक का पहला ही चैप्टर ये, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर का नेम है। वहां से इन्होंने ये पैसेज उठाया है, वहां से पैरा उठाया, ठीक है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है, तो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। एनवेलप देख सकते हो आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। लिफाफा है देखो बॉक्स के अंदर, ये तो आप सीधा एनवेलप भी लिख सकते हो, इसका आंसर ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इट एड्रेस्ड टू। तो मतलब इसमें किसका एड्रेस दिया गया है। तो इसमें जो एड्रेस दिया गया है, लिखा गया है एनवेलप में, द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफरसन। मैकफरसन, देखो मिसिज जिम मैकफरसन, इनका एड्रेस लिखा गया है किसमें, जो एनवेलप है उसके बाहर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इट वॉज एड्रेस्ड टू मिसिज जिम मैकफरसन। आप सिंपल भी लिख सकते हो मिसिज जिम मैकफरसन, ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो डी है यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हेन वाज द लेटर रिटन। व्हेन का मतलब होता है कब, लेटर कब लिखा गया है। तो कब लिखा गया, दिसंबर 26, 1914। तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, देखो इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। तो ये आ जाएगा इसका, यहाँ पे देखो लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपोजिट वर्ड दिए गए, इनसाइड। इनसाइड का ऑपोजिट क्या होगा, ये आपको सबको पता है, आउटसाइड। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। फोल्डेड, फोल्डेड का क्या हो जाएगा, देखो इनसाइड का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आउटसाइड, और फोल्डेड का क्या हो जाएगा, अनफोल्डेड। ऑपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पैसेज खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में स्टैंजा में आते हैं। इसमें बोला गया, देखो ये भी पोइम से उठाया गया स्टैंजा, तो आपने देख लेना है, पोइम में भी आपको सारी पता होनी चाहिए, पोइट नेम वगैरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम और पोइट का नेम बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी पोइम है। द नेम ऑफ द पोइम इज द स्कूल बॉय एंड द पोइट इज विलियम ब्लेक, ठीक है। विलियम, WILLIAM, विलियम ब्लेक पोइट का नेम है, और पोइम का नेम है द स्कूल बॉय। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट लव टू डू। पोइट को क्या करना पसंद है। तो इसमें देखिए, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, ठीक है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। तो आई किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, पोइट के लिए। पोइट बोल रहा है कि मैं सुबह, समर मॉर्निंग में सुबह उठना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, द पोइट लव्स टू राइज इन द समर मॉर्निंग, ये आ जाएगा सेकंड बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है सी, देखिए, व्हेन डू बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। बर्ड, व्हेन का मतलब कब, बर्ड जो होते हैं वो कब सिंग करते हैं एवरी ट्री के ऊपर, ठीक है। यहां पे लिखा देखो, आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। देखो समर मॉर्निंग में बर्ड क्या करते हैं, सिंग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, समर मॉर्निंग, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्रीज इन द समर मॉर्निंग। बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री इन द समर मॉर्निंग।
ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। देखो और देख लीजिए एक बार, ऐसे आप इन तीनों के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए। अब चौथा है राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपने। तो देखिए आप, मॉर्न है, हॉर्न है, तो क्या क्या हो जाएगा? मॉर्न, हॉर्न, और ट्री, मी, तो ट्री और मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ट्री लिखना है, मतलब जिनकी सेम सेम दी साउंड आती है। देखो ई आना है इसमें, ट्री और मी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट ऑपोजिट्स। समर और मॉर्निंग के ऑपोजिट बताने हमारे को। ठीक है, उल्टा बनाना है। तो समर का ऑपोजिट क्या हुआ? विंटर। ठीक है, तो विंटर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और वैसे ही मॉर्निंग का ऑपोजिट क्या हुआ? इवनिंग। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर का जो पैसेज वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसमें 3 पैसेज हुए, एक स्टैंजा हुआ। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन डी मिल जाएगा, इसमें ग्रामर का ये इसमें भी देखिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है आपको तो आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू।